समुच्च तत्वर्गीय कर्मचारी बहाली 2025 इसका विज्ञापन अप्रैल में आने जा रहा है। विज्ञापन निकालने की तैयारी जोरों पर है। आप सभी को पता पहले भी है कि पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी जो 2010 में विज्ञापन निकला था और उसकी बहाली 2017-18 में हुई थी, वह ऐसे विज्ञापन रद्द कर दिया गया है और जितने भी उसमें कायदत थे सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बहाली में कुछ गड़बड़ हुए हैं, नियम का अनदेखा किया गया है, इसलिए इसको फ्रेश बहाली किया जाए। और इसमें इस बार जो भी विज्ञापन निकलेगा उसमें कैटेगरी वाई आपको ऐसे वैकेंसीज रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब शुरू करते हैं कि इसका जो विज्ञापन निकालने की तैयारी है बिल्कुल जोरों पर है और पूरी तैयारी कर ली गई है। और यहाँ पर क्योंकि एक यहाँ पर पलामू डीसी का है से एक जवाबदेही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको 6 महीना में इसकी जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर लेना है। इसलिए स्वाभाविक सा चीज़ है कि विज्ञापन निकालने की तैयारी हो रही है। अब देखिए इसमें जो उम्र सीमा का जो छूट होगा वो पुराने विज्ञापन में जिस तरह से उम्र सीमा दी गई थी उसी के आधार पर है से इस बार जो विज्ञापन निकलेगा वही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जो नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो उनके लिए जो भी उम्र फ़िलहाल निकल चुका है 10-15 साल, तो उनको ऐसा छूट दिया जाएगा। खास करके जो पुराने वैकेंसी में अप्लाई किए थे उनका जो भी था एज, वो सारे लोग ऐसे इस बार भी अप्लाई करेंगे। और नए लोगों के लिए आपको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगा। नए कौन लोग माने जाएंगे इसमें? नए वो लोग माने जाएंगे जिनको जो वो पुराने वैकेंसी में अप्लाई नहीं किए थे। पुराने वैकेंसी में अगर अप्लाई नहीं किए तो नए लोग माने जाएंगे, उन्हें उम्र में छूट नहीं दिया जाएगा। उम्र में छूट दिया जाएगा सिर्फ जो पुराने वैकेंसी को भरे थे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे का क्वेश्चन है। कहना है कि सर मैं झारखंड का हूँ, पलामू से दूसरे ज़िला का निवासी हूँ, क्या मैं इस वैकेंसी को भर सकता हूँ? तो ज़रूर भर सकते हैं। अप्लाई पूरे झारखंड के लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पलामू डीसी या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो 4th ग्रेड की बहाली होता है वहाँ का जो उपायुक्त होते हैं उनका एक विशेषाधिकार है कि अपने ज़िले के लोगों को रोजगार देना। उसके लिए है से अपने ज़िले के लोगों को ग्रेस मार्क निर्धारित रहता है। ग्रेस मार्क क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पलामू से बाहर का है, अगर वह परीक्षा में अगर 50 अंक लाता है और कोई व्यक्ति पलामू का है वह 40 लाता है, सपोज दैट कि अगर 10 नंबर ग्रेस मार्क है तो वो दोनों बराबर होगा। तो इस तरह से है। और आप तैयारी करें। अगर आप मेरे चैनल एक है एग्जाम टारगेट बाय मी में आप अगर नहीं है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि उसमें आपके 4th ग्रेड से संबंधित आपको ऐसे तैयारी हो रही है और आप उससे जुड़े और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन यही रहा है कि सर कौन सा बुक से तैयारी करें? तो बुक के झंझट में नहीं पड़ना है। इसमें जो तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल JCERT बुक का अध्ययन करें। थोड़ा ही पढ़े लेकिन JCERT सरकारी बुक से ही पढ़े, वो आपको ज़्यादा कारगर होगा। क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन देखा गया है वो लगभग उसी तरह के क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर जो सरकारी बुक है उसी से डायरेक्ट उठाया गया है। और क्योंकि कोई भी वैकेंसी होती है तो वह सरकारी बुक का ही वो माध्यम होता है। और इस बार भी होगा। इस बार का सिलेबस होगा जो 8 आधार पर होगा। अच्छा 8 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जो वैकेंसी इस बार होगा वो मैट्रिक पास अनिवार्य नहीं होगा, 8वां पास अनिवार्य होगा। हालांकि जो भी उच्च योग्यता वाले हैं वो तो सारे लोग भरेंगे, लेकिन इसका जो न्यूनतम योग्यता होगा 8वां पास होगा। तो चलिए वैकेंसी निकलने वाला है और ये निकलेगा तो एक बड़ी बड़ी खुशखबरी होगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सर रिव्यू पटिशन हो गया है, वहाँ पर केस सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई हो गई है, तो वहाँ पर क्या होगा? तो अब आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर अप्लाई हो गया है। आपको फरवरी में ही आपके रिव्यू पटिशन दायर हो चुका है। 2 केस चले गए हैं। एक सर्विस जो कर रहे थे वैसे लोगों का है, और वो सर्विस कर रहे थे जो कैजुअल में कर रहे थे उन्हें ग्रेस मार्क द्वारा है से ये सरकारी इसमें छूट मिली थी और खुली गवर्नमेंट में आए थे उन्हें भी हटा दिया गया है। और कुछ लोग जो नए फ्रेश थे, इस तरह से मामला दोनों में है। अलग अलग मामला नहीं है, सेम है, लेकिन 2 केस चला गया है। अब यहाँ पर फर्स्ट हेयरिंग जब होगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि जज का क्या कहना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी
जजमेंट होता है, खास करके जो रिव्यू पिटीशन होता है उसमें उसी बेंच में सुना जाता है। और उस बेंच के जज को क्या उसमें है कहना है, सुनना चाहता है या नहीं चाहता है, वो तो पहला हेयरिंग में ही पता चल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको इस तरह से कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा और रियल में सच बताया जाएगा, क्योंकि ये कुछ पता करके ही आपको ऐसे वीडियो हम बनाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि व्यू बढ़ाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कुछ जांच लिया जाता है, देख लिया जाता है क्या स्थिति चल रही है, उसी के आधार पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ताकि आप ऐसे तैयारी में लग जाएं। और तैयारी में लगने के बाद ही आपको कुछ सोचा जा सकता है कि आप वैकेंसी में फाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि परीक्षा के आधार पर जब तैयारी है तो भाई यहाँ पर मेरिट ही बनेगा, जो जो जितना अंक लाएगा उसी के आधार पर बनेगा यहाँ पर। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।